हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गोटी प्लेसिंग दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम 72 आवर्स करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग करेंगे, करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। ये वीडियो जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, जो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन होता है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से पुकारें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिसके नाम से भी पुकारना चाहे, तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं हो सकते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। जो कैंसर यानी कर्क राशि, जो आप अपने पार्टनर के लिए क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, आपकी करंट एनर्जीज क्या है, कैंसर की करंट एनर्जीज क्या है, चलिए देखते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपकी एनर्जीज है वो क्या है, देखते हैं। द हैंग्ड वन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर अभी जो है आप इस रिश्ते को लेकर काफी रुका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप हैंग हो चुके हैं, आप उल्टा लटके हुए हैं, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप को लग रहा है कि काफी बाधाएं, रुकावटें, इस दिक्कतें में है, काफी अड़चने हैं। आपके पार्टनर की वजह से रिश्ता खराब सा हो गया है, तो जिस वजह से आप जगल कर रहे हैं। कभी अभी आपको फील हो रहा है कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जिस वजह से आप अभी जगल कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सोच रहे हैं, आपकी जो करंट एनर्जीज हैं वो बता रही हैं कि अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए आप अपने आप में स्टेबिलिटी लाएंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कैंसर के रिश्ता सिर्फ आप की वजह से खराब नहीं हुआ है, परेशानियां सिर्फ आपको नहीं हुई हैं, आपके पर्सन को भी दुख तकलीफ हुआ है। चाहे दिक्कतें किसी की वजह से आई हैं, चाहे आपके पार्टनर की वजह से आई हैं या आपकी वजह से आई हैं, चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन दोनों ही इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी हर्ट हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, तो दोनों इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये रिश्ता, चाहे भले ही कुछ भी दिक्कतें रही हैं, लेकिन ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलना ही चाहिए। क्योंकि चाहे गलती किसी की भी है,
लेकिन दुख दोनों तरफ से हुआ है, परेशानियां दोनों तरफ से हुई है, दिक्कतें दोनों की बड़ी हैं। तो इसीलिए जिस चीज को लेकर आप जो है जिग जैग कर रहे थे, जगल कर रहे थे, तो वहां आपने कुछ अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ाने का सोचा है। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि रुक कर ठहर कर आप सिचुएशन में बने रहेंगे, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की कोशिश करेंगे ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके, कामयाब हो सके। तो आपने डिसाइड किया जिसको लेकर आप दुविधा में थे, कभी लग रहा था जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा था रिश्ते की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा था रिश्ते को खत्म करके नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अभी आपने महसूस किया कि अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए ताकि चीजें सही हो जाए। तो देख लेते हैं जो आपके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके जो पार्टनर हैं उनको महसूस हो रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, लेकिन इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कभी रिश्ते में आ रहे हैं, कभी वापस जा रहे हैं। कोई जो है ठहराव नहीं है इस रिश्ते में, जिस वजह से ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है। वो फिजिकली या मेंटली इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। तो जो है वो क्योंकि कुछ ऐसी बात सामने आ गई है या जो नहीं आनी चाहिए थी, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो आपने उनसे छिपाया था या उन्होंने आपसे छिपाया था। तो कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो इसीलिए जो है ये रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन गया है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो जब तक ये चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, ये चीजें खत्म नहीं हो जाती और जो रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा लेते, तब तक सिचुएशन सही नहीं हो सकती, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि वो मेंटली ये प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। वो उनको लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है और इस रिश्ते को यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता बनाया गया है। कभी रिश्ते में आना है, कभी जाना है। तो जब तक कोई कमिटमेंट, कोई कॉम्प्रोमाइज डिसाइड नहीं हो जाता कि वो रिश्ते में ठहराव लाएंगे, आगे शादी विवाह का भी सोचेंगे, तब तक जो है चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। स्ट्रेंथ, द डेविल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप गिव अप मत कीजिए, हार मत मानिए, डेडिकेशन के साथ कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने की, चीजों को सही करने की, स्टेबल करने की। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। या तो आपके पार्टनर अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसीलिए पहले आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी
जिम्मेदारियां समझिए। अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कीजिए और समझिए कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, अपनी प्रैक्टिकलिटी, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो बहुत लंबे समय तक ये जो अकेलापन है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, इससे छुटकारा मिल सकता है। बहुत लंबे समय तक ये परेशानी, प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अगर दोनों जो है अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी तरफ से कोई फिर से रुकावटें नहीं आएंगी, फिर से दिक्कतें नहीं आएंगी, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें, प्रॉब्लम्स लगी हुई हैं, अड़चने आ रही हैं, अगर आप नहीं रहना चाहते इस रिश्ते में, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाइए, जैसे तैसे करके जो है एलिमनी दीजिए, या जैसे भी बात बन पड़े एक दूसरे से डाइवोर्स लीजिए, या रिश्तों में दूरियां बनाइए और रिश्ते को ख़त्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जब तक आप इस रिश्ते को घेर कर रखेंगे तो जब तक परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहेंगी। तो अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहते, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, आगे बढ़ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो पहले रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां समझिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देंगे। उन चीज़ों को आपको ख़त्म करना पड़ेगा जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। सॉरी, जुकाम हो गया। गाइडेंस देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड डेथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, ओवर बर्डन में मत रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए और जो है फेस टू फेस मिलिए, बातचीत कीजिए, चीज़ों में क्लैरिटी लाइए। अगर आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, क्लैरिटी नहीं लाएंगे, तो जो है रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जो समय चला गया, बीत गया, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को अलविदा करते हुए वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, वो जॉब, बिजनेस भी हो सकता है, घर के मेंबर भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। तो अगर नए सिरे से, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपटेरा फिर धोखाधड़ी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वो उनकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, कोई अपना कोई पराया नहीं होता, उन्हें सिर्फ प्यार और प्रेम की ज़रूरत होती है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर आप उन चीज़ों को, जो उन नेगेटिविटी को, उस सिचुएशन को लेट गो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और पेशेंटली समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं, फेस टू फेस बातचीत करते हैं, तो चीज़ें क्लियर होंगी और आगे बढ़ेंगी। अगर आप फेस टू फेस नहीं मिल सकते तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके खुलकर बातचीत कीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में खुशियां आ सकती हैं और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स अब तक चली आ रही थी, उनसे छुटकारा आपको मिल सकता है। तो उन चीज़ों को पूरी तरह से अलविदा करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में हैं, ओवर बर्डन में हैं। तो दिल और दिमाग से निकाल दीजिए और नए सिरे से एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ जाइए।
देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं, वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने, फॉरगिवनेस। तो एक दूसरे के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। जब तक आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव नहीं करेंगे, कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, अलविदा नहीं करेंगे या एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स रही है, एक दूसरे के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कमिटमेंट वगैरह देना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फॉरगिव कीजिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, रिश्ते की अहमियत को समझिए, प्यार को समझिए। अगर उसके साथ एक दूसरे को फॉरगिव करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और चीज़ों को सही किया जा सकता है। अगर आप अपने ही पावर में बैठे रहे, अपने ही एटीट्यूड में रहे तो रिश्ता आपकी लाइफ से जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।